Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Soni Sharma, a third year student at Delhi University, and in my college internal series today I have another presentation to give. So I woke up quite early today and wrote my presentation script and did some homework before I left for college because I had the presentation at 10:30, which is quite early in the day. I know you must be thinking कि मैं ये सारा काम सुबह सुबह उठ के क्यों कर रही हूँ? Why did I not do that in advance? Because I am a big procrastinator. I believe in pushing things as much as you can, and anything worth doing is worth doing at the last moment. Also, let's give a little bit credit over how these past 2 weeks had been for me because I had to give back-to-back test assignments, presentations in 7 different subjects. I got a little bit messed up and strained. Wait करिए कब से? So sorry, बहुत ज़्यादा traffic था. Looks so pretty in blue today. You want to share the good news? Should I tell? So something good has happened with her, because of which we are very happy. So बाद में वैसे मैं खुद ही बता देगी अगर वो शेयर करना चाहे, but मैं अपने चैनल में बताऊँ. yeah, follow her channel. उसके channel पे you can go and see something good has happened उसकी लाइफ में, which is great. फिलहाल मेरी लाइफ का अपडेट ये है कि आई नो कि आज एंड तक आई विल गेट माई पीरियड्स एंड आई डोंट हैव अ बैग और मेरा दिमाग फट रहा है. भाई एक दोस्त बना है काम करके. मतलब पागल वागल है क्या? मैं अंदर कुछ होता है नहीं, 4 कुर्सियाँ हैं वो चुरा लूँगी क्या मैं? इतनी देर हो गया तब भी. चलो हम जाके फटाफट पहले कोई रूम ढूंढते हैं. मुझे एक बार भी अभी तक बोला नहीं है, सो लाइक मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है. ऑल्दो आई हैव रिटन जो मुझे बोलना है, प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज़ डन. आई जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3-4 टाइम्स. और ऑल्सो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है एंड आई एम फ्रीकिंग आउट. फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है. एक्चुअली आई नो द रीज़न. हाँ, ओह एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कुछ पियर्सिंग कराने के यहाँ पे, ताकि लोगों को दूर से पता चल जाए कि शी इज़ मेंटली नॉट स्टेबल. चलो पहले एक रूम ढूंढ लेते हैं यार, वरना एक ही प्रेजेंटेशन हम 4 दिन से दे रहे हैं. अब मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा ग्लैमर भी तो है. यहाँ पे मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में होती थी क्लासेस. जब मैं पहली बार आई थी ना कॉलेज, तो मुझे ये देखने मिला था, ये 8 नंबर. ओके somebody is there. नाम है रावी. चलो मिल गया भाई, छोटा ही सही पर अच्छा है. तो मैं फटाफट प्रैक्टिस कर लेती हूँ बिकॉज आई थिंक 40-45 मिनट्स ही बचे हैं. सो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आई गेन सम कॉन्फिडेंस एंड वी वेंट बैक टू चेक द क्लास अगर गेट खुल गया हो तो, बिकॉज आई नीड टू गेट फेमिलियर विद द स्टेज फर्स्ट बिकॉज आई हैव रियली बैड एंजाइटी. ये आ गई धूप दिल्ली में. अभी भी ताले लगा रखे हैं. क्लास है हमारी और यहाँ ताले लगा रखे हैं. मतलब गलती से भी मतलब भगवान को कसर नहीं छोड़ते हैं कि मतलब ऐसे कैसे मैं क्लास में जाके एक प्रैक्टिस कर लूँ. क्या कर रहे हैं अब? कौन खोलता है ये? कहाँ है भैया? मेरा चेहरा लाल पीला हो रहा है, पता नहीं क्या काट गया. यार राजा कोई रूम ढूंढ ले, 1-2 बार और बोल लेगी तो बेटर हो जाएगा. आज का बड़ा सवाल, क्या आज हम क्लास में जाएंगे? क्या क्लास तो खुली नहीं है. आज का बड़ा सवाल, क्या आज क्लास होगी? क्या हमने कोई ग्रुप में मैसेज मिस कर दिया? चेक करना एक बार. मैम को देख के भाग आए हैं, क्या करें? आप मैम से बात करते हैं, दे देते हैं प्रेजेंटेशन. बच्चे तो है नहीं, कोई भी नहीं है, हम दे देते हैं. मैम गई हैं क्लास में, सो पता नहीं अब वो क्लास तो बंद है. वो जा रही हैं. आज जल्दी बात करके जल्दी चल. तो हमें लगा कि हम बहुत शाणे हैं, मैम से बात करके प्रेजेंटेशन पहले दे देंगे, बट मैम ने हमें कह दिया जाकर रूम खुलवाओ. तो जो मैम ने हमारी शक्ल नहीं देखी थी वो भी देख ली. चाबी ढूंढो चाबी वाले को. चाबी ढूंढो.
फिर हमने अंकल से बात करी तो कह रहे हैं कि गेट पे जो गार्ड है वो खोलेंगे ताला। अब खुलवाना है या नहीं हमारे हाथों में है। अब मैं उनको कह देती हूँ, मैम ने कहा आज कुछ भी हो जाए गेट नहीं खुलेगा। अरे क्या है यार, इससे ये सब करने से आसान पीपीटी अब हम चलते हैं गेट पे और अंकल से बात करके आते हैं कि वो क्यों नहीं खोल रहे। क्यों खोलना चाहते हो? अंकल ये रूम 28 लॉक्ड है तो उसकी चाबी जा रहा है। तो अंकल ने कहा कि वो आ रहे हैं गेट खोलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली चाबी काफ़ी छीन के भाग जाओ चाबी अगर थोड़ा सा भी तुझे है। जो चाबी भैया लेके आए थे वो गलत चाबी थी, सो ग्रेट, पर वो दूसरी चाबी ढूंढने गए हैं। यार चाबी नहीं मिल रही, अब क्या करेंगे, छोड़ चल, चाबी नहीं मिल रही, शिट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, मन तो कह रहा है भगा दूँ सबको ये बोल के कि क्लास कैंसिल है, पर मैम मुझे मार देगी। फ्रीक आउट राइट नाउ, बट आई गेस क्लास नहीं खुल रही है। प्लीज़ ना खुले, प्लीज़ ना खुले यार। सो क्लास के लिए तीसरी चाबी आई थी, वो भी खो गई। यार मेरी फटी पड़ी है, लेकिन you know guys, so what happened that क्लास के लिए तीसरी चाबी आई बट वो भी खो गई, so we can't get into the class and it's so freaking annoying at this point। भाई और पता नहीं वो क्लास के सारे एड़े यारे टेढ़े संता बनता सारे घूम रहे हैं क्लास में, जो अलग ही देख के मूड खराब हो रहा है। नहीं यार शिट। तो जैसे तैसे करके गेट खुल ही गया एंड वी स्टार्टेड विद आवर प्रेजेंटेशंस। So for some reason my nervous system was on fire since morning. I couldn't get a good night's sleep as well. इसीलिए I just wanted to get done with it as soon as possible. देखो मैं क्लास से उठ के आई वॉशरूम जाने के लिए, ये देखो पीछे पीछे। अब अगर तू आ गई मैं आ गई तो प्रेजेंटेशन कौन देगा? जो पीछे आंदा मेरी चाल में ना। दो लौंडे दे दो, 2 बजे हैं अभी। 2 लौंडे दे दो, फिर उसके बाद जब हम निकल लेंगे ना क्लास से फिर हम देंगे। पीपीटी सेंड करने आई हूँ, वहाँ पे नेटवर्क चल रहा है। ये वाला अच्छा था, नहीं ये वाला अच्छा था ना अभी। अभी देखना मैं भी सेंड करती हूँ। सो आई टोल्ड कि आई गेट माई पीरियड एंड आई गॉट माई पीरियड। सो नाउ आई एम डूम्ड क्योंकि मेरा सर दुख रहा, पेट दुख रहा, उल्टी आ रही है और चक्कर भी आ रहा है और एंजाइटी तो हो ही रही है। दो और निकलो। This should be the motto of all the internals. दो और निकलो, don't sit there and stare at me like a ghost. और जो स्पेशली मेरे क्लास वाले बच्चे हैं, just get lost. प्रेजेंटेशन दो और निकलो भाई। They used an app which was called Cat and Mouse app. So they added a tactic which was they released. So let's begin with how it all started. Although women had no such political, intelligence, but it all started when women started sending women from the working class started sending letters of petitions to. Now we come to the phases of the feminist. The phases of the feminist was calling. कंटेंट का क्या बोला? मैम ने भी क्लास से कंटेंट क्रिएशन का बोला कि 10 में से 9 शायद डूब जाते हैं। सो आई एम ऑलवेज इन द मेजॉरिटी, बट एनीवेज कोई नहीं यार, कंटेंट क्रिएशन आई एम जस्ट डूइंग इट प्राइमरली फॉर माई सेक बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ टू गेट 10 years later. सो नेवर माइंड इफ आई डोंट मेक इट। और सब्जेक्ट से क्या कहते हैं उसे फारिग हो गए, लाइक हमारा एक और टिक हो गया और अब कल हमारा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। सो आई थिंक दैट्स द लास्ट। उसके अलावा कोई इंटरनल? ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। अच्छा, शी हैज़ एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, बट उसके अलावा ऑनलाइन तो चली हुई है। और एक मेरा सेट का रहता है, मेरा एक टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, उसके असाइनमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन। बेसिकली वी आर डन, ठीक है, वो मोटा मोटा ख़त्म हो गया, जस्ट थोड़ा बहुत जो बचा है कर लेंगे। सो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वीक फॉर इंटरनल्स। थोड़ी देर कैंटीन आया ताकि हम कुछ पी लें बिकॉज इट्स वेरी हॉट। और अब तो मैम ने मेरे कंटेंट क्रिएशन को भी बोल दिया कि नहीं चलता। कोई बात नहीं, रावी तो 10 साल बाद अपने बच्चों के साथ मेरी वीडियोस देखेगी। सो लेट्स गेट आवर स्प्रिंग रोल्स। एक स्प्रिंग रोल था, टाइम लगेगा क्या?
मैंने कहा था ना जल्दी घर जाएंगे। अच्छा तूने 40 मिनट का इंतज़ाम कराई है, आंटी कह रही टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा उसने बोला 5 मिनट। वो तो मुझे कह रही टाइम लगेगा, जाके बैठ जाओ। और प्रेजेंटेशन हो गई तो रावी अब सैटरडे को भी कॉलेज जाएगी। मैं नहीं आ सकती, संडे को हवन। कि मैं बताया था शी हैड समथिंग गुड इन हर लाइफ, तो उसके लिए घर में हवन है तो वो नहीं आ सकती, और ये नहीं आएगी तो मैं तो क्यों आऊँगी, और इवन ये आएगी तो भी मैं नहीं आऊँगी सैटरडे को। आई थिंक अ प्राइड जी स्प्रिंग रोल। Spring rolls, madam. तो लास्ट टाइम दे गेव अस फ्रोजन वंस, बट इस बार तो फ्रेश ही लग रहे हैं। बट ये लेके भी हमारी नज़र इनकी फ्राइज पे है, टेस्टी लग रहे हैं। चलते हैं फिर। चलो चलता। भाई को बोल क्लियरली लेती है। सो वी आर डन फॉर द डे। हो गया आज का सारा। आज हमने प्रेजेंटेशन दे दी एंड टुमारो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसमें कोई रीटेस्ट का स्कोप नहीं है। सो उसका पढ़ना है और ऑल्सो वी हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमारा इंतजार करिए एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड दैट्स इट। आई थिंक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। बाय बाय। जितनी जल्दी हो सके घर चलते हैं and let's get back to it. Bye bye.